एक एक दुकान में जाएं, उनके जो इश्यूज़ हैं वो समझने की कोशिश करें। आया उनको प्राइसिंग का मसला है, आया उनको डिलीवरीज़ का मसला है, कोई क्वालिटी का कंसर्न है उनको, या कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनमें से कोई ऐसा है लोग हों जो कि काउंटरफीट या दूसरी चीज़ें करने पे मजबूर हो गए हों। कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आमतौर पे रोड शोज जो हैं वो कंज्यूमर गुड्स वाले कर रहे होते हैं, श्नाइडर ने क्या ज़रूरत महसूस की इस किस्म के रोड शो करने की? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी। कंज्यूमर गुड्स वाले बिल्कुल करते हैं, मगर आपको पता होगा कि जैसे कराची में आराम बाग जो है ना एक बड़ी मेन मार्केट है इलेक्ट्रिकल के हवाले से, तो हमने थोड़ा सा हट के ये किया है कि हमने एक जो कन्वेंशनल वे होता है आपके प्रोडक्ट मार्केटिंग का, वो सेमिनार या सिम्पोजियम होते हैं जो आप किसी बैंकेट में या किसी एक्सपो सेंटर वगैरह में करते हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा हट के किया कि हम रिटेलर्स के पास खुद जाएं और अपना पूरा सेटअप लेके जाएं और उनको थोड़ा सा काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि हमें नज़र आया यहाँ पर कि बहुत सारे ग्रे चैनल्स के और काउंटरफीट प्रोडक्ट की शिकायत बहुत होती है कस्टमर्स की, और ज़्यादा लोगों का ये कहना होता है कि हमने जी फ़लाँ शॉप से लिया था या हमने किसी और शॉप से लिया था। तो हमने ये सोचा था कि हम इसको थोड़ा सा हटके करें, हम खुद इनके पास आएँ, एक एक दुकान में जाएं, उनके जो इश्यूज़ हैं वो समझने की कोशिश करें। आया उनको प्राइसिंग का मसला है, आया उनको डिलीवरीज़ का मसला है, कोई क्वालिटी का कंसर्न है उनको, या कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनमें से कोई ऐसा है लोग हों जो कि काउंटरफीट या दूसरी चीज़ें करने पे मजबूर हो गए हों। तो वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और मार्केट ने बड़ा वेलकम किया हमें, और बड़े शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें अलाउ किया कि हम यहाँ पे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सेशन है और इसकी बड़ी ज़रूरत थी। तो इसी वजह से हमने लोगों को ये भी बताया कि इलेक्ट्रिकल गुड्स वाले भी या जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स होते हैं वो भी एक इस तरह के इवेंट कर सकते हैं और अपने लोगों के पास खुद जाके और अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स और उनके इश्यूज़ को उनके साथ एड्रेस कर सकते हैं। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, श्नाइडर उस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है कि उनको रोका जाए या कम से कम किया जाए? देखिए, काउंटरफीट तो बहुत अरसे से चल रही है और हमने कोशिश ये की है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इसमें शामिल थे यानी या रहे हैं, हमने उनको समझने की कोशिश की है कि क्या उनको प्राइसिंग का इशू है। क्योंकि देखें, जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें है कि वो ये कि अगर कोई चीज़ ग्रे से आती है, किसी और चैनल से आती है, वो हमने उसको तो अभी एड्रेस कर लिया काफ़ी हद तक। हमने लोगों से कांटेक्ट किया है जो डिफरेंट चैनल से ख़रीद रहे थे, कोई दुबई से मंगवा रहा था, कोई थाईलैंड के डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट प्रोक्योर कर रहा था। उनको तो हमने काफ़ी हद तक उनको इंगेज किया अपने साथ, और वो हमारे को एक दो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अलाइन भी हो गए और वो मटेरियल ले रहे हैं। बट काउंटरफीट जो है ना, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन लाइफ भी इन्वॉल्व है, इसमें सेफ्टीज़ भी इन्वॉल्व हैं। तो इसकी वजह से हमने ये इवेंट यहाँ पे रखा था कि हम यहाँ पर देख सकें कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से ऐसी नौबत पेश आई है। तो काउंटरफीट को हमने काफ़ी हद तक एड्रेस किया। इसी वजह से हमने यहाँ पे QR कोड के स्टिकर्स भी यहाँ पे हम लगा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और इवन दुकानों पे भी हम उनके दरवाज़ों और उस पर लगा रहे हैं, ताकि अगर कोई भी कस्टमर आए और वो उससे प्रोडक्ट ख़रीदता है तो उन्हीं की दुकान पर वो स्कैन करके भी देख सकता है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। तो ये एक इनिशिएटिव हमने मेजर जो वो यहाँ पे लिया है। तो अब काफ़ी हद तक QR कोड की अवेयरनेस यहाँ पे लोगों की हो गई है, क्योंकि हमारी जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो अब QR कोड के साथ आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा सर, टेक्नोलॉजी हर फील्ड के अंदर बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, लाज़मी बात है आपके भी प्रोडक्ट्स के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही होंगी, तो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जो हैं वो कितना उस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं, कितना उसके साथ अलाइन हो पा रहे हैं? अच्छा देखिए जी, एक तो जो नॉर्मल सर्किट ब्रेकर्स वगैरह होते हैं वो जो कंज्यूमर यूज़ में होती है, उसमें तो ज़ाहिर एक बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है और वो बड़े ह्यूमनली फ्रेंडली होते हैं वो। मगर जो ज़्यादा आपको जो हाई टेक प्रोडक्ट्स होती हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी हाई पावर साइड पे लगते हैं, जिसमें एयर सर्किट ब्रेकर्स वगैरह हैं, उसमें भी जो हमने चेंजेस किए हैं और जो हम लेके भी आ रहे हैं 2025 में,
वो बहुत ज़्यादा टच स्क्रीन के साथ है। जिस तरह से आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, बिल्कुल वो उसी तरीके से वो ऑपरेट होगा। आप उसको मोबाइल फ़ोन के साथ भी उसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो यूज़र, जो कंज्यूमर या जो शॉपकीपर एक मोबाइल फ़ोन चला सकता है, वो उन प्रोडक्ट को भी बड़ा इजीली मैनेज कर सकता है और वो अपने कस्टमर को भी बता सकता है कि आपने इस तरीके से हैंडल करना है। तो ये कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे ये मार्केट जो है, ये ज़्यादातर वो प्रोडक्ट करती है जो कि कंज्यूमर और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें ज़्यादातर चीज़ें इनकी सप्लाईज जाती हैं। जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो नॉर्मली डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या पैनल बिल्डर के साथ ले रही होती हैं। तो वहाँ पर उनके पास चूँकि टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद होता है, स्नाइडर की टीम भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के लोग भी होते हैं, तो वहाँ पर उनको इतनी ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट जल्दी अवेयरनेस आ जाएगी यहाँ पे भी, अगर किसी चीज़ में ना भी हो तो। थैंक यू वेरी मच सर।